दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे, जिसका कि सीधा सा संबंध खेलों से है। खेल जो कि हमें स्वस्थ रखते हैं, साथ ही साथ करियर बनाने का ऑप्शन भी देते हैं। खेल जो कि किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को निखारने में मदद करते हैं। खेल जो कि हमारे लिए प्रेरणादायक है। खेल जो कि हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। दोस्तों, खेलों से जुड़ी न जाने कितनी ही कहावतें बनी हैं जो कि हमने कभी न कभी हमारी जिंदगी में सुनी ही होंगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे ओलंपिक खेलों के इतिहास से लेकर वर्तमान में 1 महीने के अंतराल के बाद जापान के टोक्यो शहर में आयोजित होने जा रहे ओलंपिक खेलों तक का पूरा सफर। ओलंपिक खेलों में जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या से लेकर वहां पर भाग लेने वाले देशों से लेकर उसकी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, वहां के स्टेडियम और वहां पर होने वाले कुल खर्च का पूरा ब्यौरा इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे भारत के एक ऐसे राज्य की कहानी जहां के खिलाड़ी इस बार ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं, और साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे भारत के एक ऐसे राज्य की कहानी जहां से इस बार ओलंपिक में सबसे ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि समय समय पर आपको हमारी अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे है। हर साल 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि आज ही के दिन साल 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। आज का यह दिन खेल और फिटनेस को समर्पित किया जाता है। इतना ही नहीं, आज के दिन दुनिया भर में कई प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें ओलंपिक जगत के कई एथलीट शामिल होते हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए यही संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि खेल को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। आपको जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे की शुरुआत 23 जून 1948 से हुई थी। दरअसल आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला आयोजन तो 1896 में ही हुआ था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC की स्थापना पियरे द कुबर्टिन द्वारा 23 जून 1894 को की गई थी। IOC की स्थापना के दिवस के दिन ही बाद में 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल मनाया जाने लगा। भारत ने पहली बार साल 1900 में ओलंपिक में हिस्सा लिया था। तब भारत की ओर से केवल एक एथलीट नॉर्मन पिचर्ड को ही ओलंपिक्स में भेजा गया था, जिसने ओलंपिक में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। हालांकि भारत ने ऑफिशियली पहली बार 1920 में ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। अब तक ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल 28 पदक जीते हैं, जिनमें 9 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 11 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। सबसे ज्यादा पदक भारतीय हॉकी टीम ने अब तक भारत की तरफ से जीते हैं। तो दोस्तों, ये था भारत का अब तक का ओलंपिक का सफर। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक खेलों के बजट के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक खेल इस बार 1 साल की देरी से आयोजित होने जा रहे हैं। ऐसे में साल भर में ही 22,000 करोड़ रुपए का खर्च भी ओलंपिक खेलों के लिए बढ़ गया है। टोक्यो ओलंपिक खेलों के स्टेडियम की अगर हम बात करें तो टोक्यो का नया नेशनल स्टेडियम ओपनिंग सेरेमनी के वक्त खाली रहता तो 1.14 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाता। ऐसे में वैसे भी साल भर में 22,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के कारण ये ओलंपिक खर्च का रिकॉर्ड बन भी चुका है। टीवी राइट्स की अगर हम बात करें तो करीब 29,750 करोड़ रुपए की आमदनी इन टीवी राइट्स से होनी है, और ये IOC के कुल राजस्व का 73% है। NBC यूनिवर्सल ने देश में एडवर्टीजमेंट के राइट्स पर 93 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, और ये राशि कुल मिलाकर करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए है। इसमें IOC द्वारा राष्ट्रीय कमेटियों को दी गई राशि भी शामिल नहीं है। दोस्तों, इस तरह से ये ओलंपिक खेलों के पूरे बजट की कहानी है, इसे भी आप अच्छी तरह से जान लें। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ओलंपिक खेलों के मुख्य उद्देश्य और वर्तमान में खिलाड़ियों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, ओलंपिक खेलों में संख्या हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। इन खेलों का मतलब है ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा और ज्यादा मजबूत। ये क्षमता सेकंड, मीटर और पाउंड के बिना वजूद में नहीं रहती है। पर पिछले साल भर की अगर हम बात करें तो साल भर में ओलंपिक की चर्चा में अलग तरह की संख्या ही हावी हो गई है, जैसे कि कोरोना के मामलों की बढ़ती संख्या, कम टीकाकरण और इसके जोखिम की वजह ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
इन चिंताओं के बीच ही अब ओलंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के लिए अरबों डॉलर दांव पर है। हजारों खिलाड़ियों ने साल भर से अपनी जिंदगी रोक दी है। ऐसे ही तमाम अन्य कारण थे जिनके चलते आयोजन टालना संभव नहीं था। दोस्तों, पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल ओलंपिक खेलों के पोस्टपोन हो जाने के बाद आगे की तैयारी के लिए हजारों खिलाड़ियों ने अपनी निजी जिंदगी दांव पर लगा दी। हजारों खिलाड़ियों ने अपनी निजी जिंदगी के अहम फैसले तक टाल दिए। करीब साल भर से 200 खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 11,000 एथलीट ने ओलंपिक और 4,400 पैरा ओलंपिक प्लेयर्स ने खेल के लिए अपनी निजी जिंदगी के तमाम फैसले रोक दिए ताकि वे कड़ा प्रशिक्षण, कड़ी तैयारी करके ओलंपिक खेलों के इस महाकुंभ में अपना सपना पूरा कर सकें। कई खिलाड़ियों ने शादी की योजना, परिवार बढ़ाने का फैसला और कॉलेज में एडमिशन जैसी चीजें भी टाल दी। क्वींसलैंड के मुक्केबाज डेलॉन्टे जॉनसन कहते हैं कि मेरे दिवंगत कोच क्लिंट मार्टिन ने कहा था कि मैं ओलंपिक में जाऊंगा, इसलिए मैंने पेशेवर बनने का फैसला 1 साल के लिए टाल दिया। कैलिफोर्निया की 29 वर्षीय वाटर पोलो खिलाड़ी कैली गिलक्रिस्ट कहती हैं, ओलंपिक का सपना पूरा करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मैं खुश हूँ कि हम अपनी मेहनत दुनिया को दिखा सकते हैं। दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन इस वजह से भी जरूरी था क्योंकि खेल रद्द होते तो जापान के पीएम योशिहिदे सुगा का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता था। टोक्यो की टेम्पल यूनिवर्सिटी में एशियाई स्टडीज के प्रमुख जेफ क्रिस्टन कहते हैं कि सितंबर में चुनाव है, सफल सुरक्षित ओलंपिक बड़ा उलटफेर कर सकता है। निवेश सलाहकार जेस्पर कहते हैं कि गेम्स रद्द होने पर पैसों से ज्यादा प्रतिष्ठा का नुकसान होता, उसका आकलन संभव नहीं। वहीं 7 खिलाड़ी सुरेंद्र, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, सविता, मोनिका, नवजोत, संदीप दूसरी बार ओलंपिक में हरियाणा की तरफ से खेलने जाएंगे। दोस्तों, हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में खेलने से पहले ही इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा इस बार ओलंपिक में इतिहास रचने को बेकरार है क्योंकि हरियाणा के 29 खिलाड़ी इस बार टोक्यो ओलंपिक में शामिल हो रहे हैं। 29 खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक का टिकट मिला है। हालांकि एक खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण ओलंपिक में भाग नहीं ले पाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि जहां रियो ओलंपिक में प्रदेश के 19 खिलाड़ी ही देश का प्रतिनिधित्व कर सके थे, वहीं इस बार हरियाणा के 29 खिलाड़ी ओलंपिक में जाने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। इस तरह 5 साल में देश से ओलंपिक में केवल हरियाणा से ही 10 खिलाड़ी ज्यादा खेलने जाएंगे। हालांकि रियो ओलंपिक में जाने से पहले 2 खिलाड़ियों धर्मवीर सिंह और इंद्रजीत सिंह का डोपिंग में फंसने के कारण ओलंपिक में खेलने का सपना टूट गया था। वहीं इस बार सुमित का सपना भी डोपिंग में फंसने से ओलंपिक जाने के लिए टूट गया है। इस बार ओलंपिक शुरू होने से पहले ही ये बड़ी उपलब्धि हरियाणा प्रदेश के नाम जुड़ गई है कि ओलंपिक में जाने वाली पहलवानों की पूरी टीम भी हरियाणा से ही होगी, क्योंकि अन्य प्रदेश का कोई भी एक भी पहलवान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है। इसके अलावा महिला और पुरुष हॉकी टीमों में भी हरियाणा की 11 खिलाड़ी शामिल हैं। यह भी हरियाणा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही विकास कृष्ण ऐसे खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक का सफर तीसरी बार तय करेंगे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर ये थी ओलंपिक की पूरी कहानी। ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए TNP इंडिया के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा।